हेलो बच्चों। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर्स क्लासेस पे। बच्चों, आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि हम अपना जो है चैनल का नाम चेंज कर दिए हैं बच्चों। आज जो चैनल का नाम रखे हैं बच्चों, वह बिहार टॉपर से बिहार टॉपर्स क्लासेज नाम रखाया गया है बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखिए, जैसे ही लिखते थे हम लोग जीवन संघर्ष क्लासेज, तो उसमें हमारा जो है यूट्यूब पर दिखाता नहीं था। ठीक है ना। लेकिन आपको यह बिहार टॉपर्स क्लासेज जैसे ही यूट्यूब पर लिखेगा बच्चों, तो तुरंत आपको दिखाएगा, सर्च लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे हैं? मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। इसी बीच हम आपको प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव पर ऑब्जेक्टिव देते जा रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, देख रहे हैं बच्चों। इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। आज जो हम है नेक्स्ट सेशन को लेकर आए हैं, हिंदी का चैप्टर नंबर बच्चों, चैप्टर नंबर 9, जिसका लेखक है नामवर सिंह, प्रगीत और समाज। क्या बच्चों? प्रगीत और समाज। चैप्टर शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। कहता है जीवन का सबसे बड़ा वक्त, सॉरी बच्चों, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। भक्त हो गया है, मिस्टेक हो गया है, वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु कौन होता है बच्चों? वक्त। क्योंकि वक्त जो सिखाता है वह कोई नहीं सिखा देगा, या वह कोई नहीं सिखा पाएगा बच्चों। कह रहा है वक्त सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त तुम्हें सिखाएगा वह दुनिया के कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोचिंग क्लास में नहीं सिखा पाएगा, जो वक्त सिखा देगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आज का ये रहा बच्चों आपका, आज का सेशन चलेगा जो प्रगीत और समाज है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है बच्चों? 9 नंबर चैप्टर है, प्रगीत और क्या बच्चों? प्रगीत और समाज। ठीक है, जिसका लेखक है नामवर सिंह। कौन है बच्चों लेखक? नामवर सिंह। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, कॉपी किताब और कलम लेकर बताइए कि आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय व्यतीत किए हुए। ये रहे आपका पहला प्रश्न। कारा बच्चों, प्रगीत और समाज किस पाठ के लेखक है? यानी प्रगीत और समाज पाठ के लेखक कौन है बच्चों? बताइए, प्रगीत और समाज पाठ के लेखक कौन है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों, नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। पहला का ए हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। कारा बच्चों, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1927 को। 28 जुलाई 1927 को। दूसरा का ये हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? जल्दी बताइए बच्चों। नामवर सिंह का जन्म स्थान है जियनपुर। क्या है बच्चों? जौनपुर। 3 का ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? कह रहा बच्चों, नामवर सिंह का माता का क्या नाम था? जल्दी बताइए, नामवर सिंह के माता का क्या नाम था? आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो बताइए उनकी माता का क्या नाम था। माता का नाम था बच्चों बागेश्वरी देवी। क्या नाम था? बागेश्वरी देवी। 4 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर कह रहा है नामवर सिंह का पिता का नाम क्या है? बताइए, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो नामवर सिंह के पिता का नाम था नागर सिंह। क्या नाम था बच्चों? नागर सिंह। 5 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा बच्चों, प्रगीत और समाज पाठ क्या है? प्रगीत और समाज पाठ क्या है बच्चों? तो यह एक निबंध है। क्या है? निबंध। 6 का 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा नागर जी पेशे से क्या थे? नागर जी कौन है बच्चों? तो पिता है। किनके पिता है? नामवर सिंह का। ठीक है बच्चों, नामवर सिंह का कुछ है पिता है। तो नागर सिंह पेशे से क्या थे? तो आंसर हो जाएगा शिक्षक। 7 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 8 नंबर प्रश्न कह रहा है बउआ कि नामवर सिंह की
नामवर सिंह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ था? बताइए मेरे रसगुल्ले, नामवर सिंह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा आवाजपुर एवं कमालपुर से। कहाँ से हुआ था? आवाजपुर एवं कमालपुर से। 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है रसगुल्ले BA MA BHU की पढ़ाई कहाँ से की? BA MA BHU की पढ़ाई नामवर सिंह कहाँ से किए थे? तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों उदय प्रताप कॉलेज बनारस से। कहाँ से किए थे? उदय प्रताप कॉलेज बनारस से। 9 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर। ये रहा 10 नंबर प्रश्न बच्चों। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। बताइए, कह रहा है नामवर सिंह PhD एवं BHU की पढ़ाई किस भाषा से किए? नामवर सिंह PhD एवं BHU की पढ़ाई किस भाषा से किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, आपका आंसर ए हो जाएगा 10 का। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। लिरिक प्राय क्या है? लिरिक क्या होता है? तो लिरिक एक के प्रगीत है बच्चों। लिरिक एक क्या है? प्रगीत है मेरे रसगुल्ले। 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कामायनी के कवि कौन है? जल्दी बताइए रसगुल्ले, कामायनी के कवि कौन है? जल्दी बताइए, कामायनी के कवि कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रकाश, नहीं बच्चों, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे बच्चों, जयशंकर प्रसाद। 12 का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न का रहा है मेरे रसगुल्ले। नामवर सिंह प्रधानाध्यापक किसके थे? बताइए, नामवर सिंह प्रधानाध्यापक किसके थे? तो आंसर हो जाएगा आपका आलोचना त्रैमासिक का। क्या चीज का थे बच्चों? आलोचना त्रैमासिक का। 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। बताइए बच्चों, ये रहे आपका 14 नंबर प्रश्न। कह रहा है कवि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कवि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया बच्चों? जल्दी बताइए। तो आपका आंसर ए हो जाएगा एक नए प्रतिमान पर। कजी पर बच्चों? एक नए प्रतिमान पर इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है बच्चों, 14 का ए। 15 नंबर प्रश्न का रहा है मेरे रसगुल्ले। राम सिंह शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम सिंह शक्ति पूजा किनकी कविता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी, राम त्रिपाठी, नरेश त्रिपाठी, इनमें से सभी। आपका आंसर ए हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी हो जाएगा। 15 का ए। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे रसगुल्ले? बताइए, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा बच्चों प्रगीत कैसा काव्य है? बताइए बच्चों, प्रगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कह रहा बच्चों प्रगीत और समाज में किस चीज़ के व्यंजन किया गया है? प्रगीत और समाज में किस चीज़ के व्यंजन किया गया है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों समाज के। कुछ का समाज का। 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। रसगुल्ले बताओ 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? पंचायती राज में क्या खो गया है? जल्दी बताइए रसगुल्ले, किताब में लिखा हुआ था पंचायती राज में क्या खो गया था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों ईमानदारी खो गया था। 19 का ए। तो बच्चों हम लोग 19 नंबर प्रश्न पहुंच गए। ये रहे आपका 20 नंबर प्रश्न बच्चों। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न हल करने से पहले बच्चों आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दें और उनसे लाइक और सब्सक्राइब करवा दीजिए बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि हम आपको होमवर्क दिए हैं बच्चों कि दिवाली तक मेरा 200 सब्सक्राइबर पूरा हो जाना चाहिए हर हाल में बच्चों। ये आप ही लोग कर सकते हैं मेरे रसगुल्ले। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या कह रहे थे जो? तो 20 नंबर प्रश्न का आप बताइए उत्तर क्या होगा। प्रश्न कह रहा है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? बताइए रसगुल्ले, नामवर सिंह किस पत्रिका के थे? तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा आलोचना। क्या हो जाएगा? आलोचना हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर, सॉरी बच्चों 21 नंबर प्रश्न कह रहा है किस काव्य में मानव जीवन का एक दृश्य मिलता है। किस काव्य में मानव जीवन का एक दृश्य मिलता है। तो प्रबंध काव्य, आलोचना, सुलोचना, निबंध। प्रबंध काव्य मेरे रसगुल्ले किस काव्य में मिलता है, प्रबंध काव्य में मिलता है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कारा नामवर सिंह किस विषय से पीएचडी किए थे। बताओ मेरे रसगुल्ले, मेरे जलेबी, जल्दी बताओ कि नामवर सिंह किस विषय से पीएचडी किए थे। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अंग्रेजी विषय से। ठीक है, 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा बच्चों बताइए रसगुल्ले, कह रहा नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। 1956, 1986, सन 1947। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 1956 में दिया गया था। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 23 का ए हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है, नामवर सिंह का अध्ययन कैसा है। नामवर सिंह का अध्ययन कैसा है, विस्तृत और निम्न, आंतरिक, बाहरी, गहराई। तो इनका जो अध्ययन था बच्चों विस्तृत और निम्न था। 24 का ए हो जाएगा। आई होप कि ऐसा प्रश्न आपको समझ में आ रहा हो। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मेरे रसगुल्ले 25 नंबर प्रश्न कह रहा है नामवर सिंह पेशे से क्या थे। जल्दी बताओ रसगुल्ले, नामवर सिंह पेशे से क्या थे। हिंदी प्रधानाध्यापक, संस्कृत प्रधानाध्यापक, सॉरी बच्चों यहाँ प्रधानाध्यापक होना चाहिए, गलत है, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक तो हिंदी के प्रधानाध्यापक थे मेरे रसगुल्ले, कौन के थे, हिंदी के। 25 का ये हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है भाई, जरा हमें शेर को डरा के दिखा दो, जल्दी से दिखा दो। प्रश्न काफ़ी लंबा है बच्चों। हाँ ये रहा, कह रहा है बच्चों कि कौन से देश के शिक्षक थे, कौन से देश के शिक्षक थे हिंदी प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं, उसका लेखक का नाम बताइए। यानी हिंदी के प्रोफेसर भी थे के रूप में ज़्यादा अर्जित किए हैं अपने मान सम्मान, उस लेखक का नाम बताना है बच्चों, जल्दी बता। उस लेखक का नाम है बच्चों नामवर सिंह। क्या नाम है, नामवर सिंह नाम है। ए आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्ले। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 26 का ए। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे बिना चश्मा लगाए भी। बताइए नामवर सिंह किसके शिष्य थे। बताओ रसगुल्ले, नामवर सिंह किसके शिष्य थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुरु नानक, रसखान, उदय प्रकाश। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा बच्चों, 28 नंबर प्रश्न कि किस पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा था। बताइए किस पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। कविता पर, कहानी पर, उपन्यास पर, संगीत पर। बच्चों कविता पर। क्या आंसर हो जाएगा, कविता। 28 का ए हो जाएगा। 29 देखते हैं क्या कह रहा है। ये रहे हमारे तरफ से 1 करोड़ का प्रश्न, जल्दी बताइए। 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, जो हम आपको मेहनत करके प्रत्येक दिन वीडियो देते हैं, क्या वो आपको पसंद आता है। अगर आता है तो हाँ कहिए, नहीं आता है तो बी लिखिए कमेंट में, और बहुत अच्छा आता है तो सी लिखिए, और बहुत कम पसंद आता है तो डी लिखिए। जो भी आपको पसंद है वह कमेंट में बता दीजिएगा बच्चों। 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 30वीं प्रश्न मेरे ही तरफ से रहेगा बच्चों। कह रहा है क्या आप हमारे वीडियो देखने के बाद शेयर करते हैं। बताइए बच्चों, क्या हमारे वीडियो देखने के बाद उसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और जहाँ शेयर करते हैं बच्चों उनसे भी बोल देना है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, ये हमारा गुरुजी का चैनल है कि नहीं। इस पर आपको
प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अवेलेबल हम करा रहे हैं बच्चों, ठीक है। बहुत जल्द ही आपको मिलेगा प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो बताइए, अगर सब्सक्राइब करते हैं बच्चों तो हाँ लिखिए, अगर नहीं करते हैं तो बी लिखिए, अगर कभी कभी करते हैं तो सी लिखिए, अब नहीं करते हैं तो डी लिखिए, बिल्कुल नहीं करते हैं तब। थैंक यू सो मच बच्चों, आप हमारे को इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो आप हमारे प्रत्येक वीडियो को देखते हैं, तो उन बच्चों से मेरा एक निवेदन है जो 2025 में सोच रहे हैं कि हम अच्छे नंबर से पास करें, तो उन्हें हिंदी की पूरी वीडियो आपको टॉपर बिहार बच्चों, चैनल का नाम चेंज कर दिए हैं, बिहार टॉपर से क्या हो जाएगा बच्चों, बिहार टॉपर से क्लासेज पर लिखिएगा, यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। या हमारे पूरा का पूरा 1 से लेके 9 तक बच्चों, 9 तक वीडियो आपको 9 चैप्टर तक गद्यखंड में मिल जाएगा। उसके बाद जल्द से जल्द ही हम आपको आगे भी देने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मज़ा आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सब मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपना कीमती समय पढ़ाई पर ही बिताइए, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।